हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 12th के जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग सिलेक्शन पोस्ट 12th जो कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 18 मार्च जो है उसकी आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। और आपका एग्ज़ाम जो होना है वो 6-7 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो टेंटेटिव डेट आप लोगों की आ गई है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो होता है, सिलेबस जो है वही सारा है जो आप लोगों का सीजीएल का सिलेबस है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट बिल्कुल मतलब उसी का जुड़वा भाग हम लोग कह सकते हैं जो सीजीएल का है। सीजीएल का सिलेबस बिल्कुल डिक्टो सिलेबस आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट का होगा। तो आप जरूर भरिएगा अगर आप इस एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि बच्चे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम कंपटीशन होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो कल से वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरे जाने और 18 मार्च तक बच्चे वो भरे जाएंगे। ठीक है, मई में आप लोगों का एग्जाम जो है वो टेंटेटिव डेट है उसकी, और उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू जो है वो दी जा रही होगी। क्या क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन सी पोस्ट कैसी कैसी, क्या सब कुछ जो है वो आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू जो है वो बताया जा रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकना, पेन नहीं है यहाँ पे। चलिए भाई, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो एस सी एफ एल सी एम स्टार्ट किया था। और एस सी एफ मैंने आप लोगों को बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हम लोगों का महत्तम समापवर्तक होता है। जबकि एल सी एम के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि लघुत्तम समापवर्तय होता है। जब हम लोग एस सी एफ की बात करते हैं तो एस सी एफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती है, उसे हम लोग एस सी एफ कहते हैं। जबकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, उसे मेरे दोस्त हम लोग एलसीएम कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस मेथड आप लोगों को बताया था कि जो सबसे कम डिफरेंस होगा या तो वही एचसीएफ होता है या फिर उसका कोई फैक्टर गुणनखंड एचसीएफ होता है। एचसीएफ वो होगा जो सबको डिवाइड कर देगा और बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, उससे बड़ा फिर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो कंप्लीट डिवाइड कर सके। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, लंबी भाग विधि द्वारा। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराए थे लेकिन मेथड बता दिया था कि अगर आप लोग सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे और ऐसा तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, तो उसे ही, जब लास्ट में जो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रही होगी, उसे ही उसका एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो आया था वो ये क्वेश्चन। चलिए भाई, थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई थी, इंटरनेट चला गया था मेरे दोस्त। और सारी चीज़ें ये होती हैं कि अगर आपके सामने हों तो दिक्कतें आप लोगों को समझ में भी आए।
और लेकिन आपसे दूर इतने हैं और आप केवल हमारी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। तो बस मैं इतना बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि टेक्निकल दिक्कत नहीं थी, इंटरनेट एरर था, इंटरनेट में दिक्कत आ रही थी और इस वजह से क्लास जो है वो बीच में ही रुक गई थी, है ना भाई। चलिए, मैं जो चल रहा था, मैं किस क्वेश्चन की तरफ चल रहा था, तो मैं आप लोगों से बता दूं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, तो जो बीच में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन वो आ गया था। क्वेश्चन था ये वाला, मैंने कहा था आप जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे वो जीरो टाइम्स जाएगा, मतलब जीरो जो है हर एक संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जब मैं 0 और 6 का एचसीएफ आप लोगों से पूछूंगा तो आप बताएंगे 6 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 बार जाएगा और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके थे कि जब भी हम लोगों को मैसे दिया हुआ होगा, एचसीएफ दिया होगा और रेशो दिया हुआ होगा, तो मैसे की गुणा इस संख्या में करेंगे छोटी संख्या आ जाएगी, मैसे की गुणा इस संख्या में करेंगे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर संख्याओं का योग पूछता है, सम पूछता है, तो 11 और 7 18 की गुणा मैसे में करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछता है तो 11 में से 7 गए 4 आएगा, 4 की गुणा 28 में करेंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाह रहा है उसी की गुणा बस आप लोगों को 28 में करनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा बेसिक मैं एलसीएम का भी बता दूं, क्योंकि जितना बेसिक मैंने एचसीएफ का बताया है उतना ही एलसीएम का आपको पता लग जाएगा। तो फिर हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है भाई, चलिए 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्त है। सबसे पहले मैं बेटा एलसीएम निकालने के हम दो फंडों पर काम करेंगे। 24, 36 और 40 का एलसीएम पूछा है हम लोगों से, तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं कि हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से काटोगे 12 बार, 2 से काटोगे 18 बार, 2 से काटोगे 20 बार। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 ढाई 20 हो जाएगा। आपने देखा कि अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर आपने देखा जी 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये सारी अलग अलग संख्याएं आ चुकी हैं? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुकी हैं। मेरे दोस्त अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो 3 पंजे 15, एकम 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360 हो जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो आप कहेंगे 360। बच्चे ये तरीका जो है हम लोग काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बचपन से दोस्त मेरे यही हम तरीका पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे हम क्वेश्चन को आसान बना के ले जाएं? तो मेरे दोस्त जब भी आप लोगों के सामने ऐसी संख्या दी हुई हो कि उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, मैंने क्या बोला, जब भी आप लोगों को कहीं ऐसी संख्या दी हुई हो जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है तो मेरे दोस्त आप उसमें से कॉमन ले लीजिए। कैसे भैया? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से क्या कॉमन आ सकता है तो आपने कहा जी यहां से 4 कॉमन आ सकता है। अगर 4 कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा? 6 बचेगा। 4 कॉमन लूंगा तो यहां 9 बचेगा और 4 कॉमन लूंगा तो यहां 10 बचेगा। क्या ये बच जाएगा? तो आपको इतना बड़े क्वेश्चन का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल 6, 9, 10 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो आपने कहा जी बड़ा आसान है 6, 9, 10 का एलसीएम निकालना। कैसे निकालोगे भाई साहब? आपने इसे जस्ट 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये डिवाइड नहीं होगा। आपने कहा 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है और 10 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता, तो 10 तिया 30 एलसीएम आ जाएगा और 30 तिया 90 आएगा। यानी इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 90 निकल के आ जाएगा।
और अगर इस 90 की गुणा मैं 4 में कर दूं तो क्या 360 मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका जो है वो क्या है मेरे दोस्त, एक तो ये आप लोगों का मेथड है जिसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफी पहले से मेरे दोस्त पढ़ते आ रहे हैं। एक आप लोगों का कॉमन मेथड है, जो अगर कॉमन लेने की गुंजाइश आप लोगों की बचती है तो आप उसमें से कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद जो वो छोटी संख्या आप लोगों की बनी आप उसका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, अब बात को सुनना। अब दूसरा तरीका, इसका तीसरा तरीका होता है ऑप्शन मेथड। अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो आपने 24 से देखा इसको, ये डिवाइड होती है, 36 से देखा इसको, ये डिवाइड नहीं होती है। आप इस पे आए, पहले इससे बड़ी संख्या देखो बेटा, दूसरी 24 से देखा ये डिवाइड होती है, जब 36 से इसे देखा तो 36 से ये डिवाइड नहीं होगी। फिर आपने इसे देखा 24 से भी ये डिवाइड हो रही है, 36 से भी ये डिवाइड हो रही है, 40 से भी ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत छोटी वैल्यूज के आपने एलसीएम निकाले, अभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आपके सामने आएंगी। ये आपसे सीपीओ में पूछा है भाई साहब, 2023 में पूछा है, ऐसा नहीं है कि गुजरे जमाने का क्वेश्चन हो, आपसे 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई। एक बार देखना, एक बार मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन ने कहा है 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो बेटा भगे चले जाओ ऑप्शन से। कैसे जाओगे, अगर कोई संख्या 15 से कटती होगी तो वो 3 से जरूर कटेगी, तो 3 से देख लो। 6 और 5 11, 7 18 बिल्कुल कट जाएगा। 5 6 11, 7 18 बिल्कुल कट जाएगा। 7 5 12 बिल्कुल कटेगा। 7 5 12 6 18 बिल्कुल कटेगा। भाई 3 से तो सारे कट रहे हैं। अगर मैं 5 से देखूं, तो 5 से भी सारे कट रहे हैं, तो भैया 15 से तो ये सारे कटेंगे। ठीक है, अब 24 से कटने के लिए 8 और 3 से कटने चाहिए, तो 3 से तो ये सारे कट रहे हैं, लेकिन 8 से मुझे देखना होगा। अगर मैं देखूं 8 सत्ते 56 1 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। यहां देखता हूं 8 अट्टे 64 3 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। 8 6 48 2 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 24 से अगर कोई संख्या कटती है तो 24 से कटने के लिए क्या उसे 8 और 3 दोनों से कटना होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कटना होगा। 3 से हम लोग देख चुके हैं, सारे ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन 8 से देखा तो एकमात्र ऑप्शन यही कट रहा है। तो मेरे दोस्त यही इसका एलसीएम हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एलसीएम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो एलसीएम जो है वो हम लोग लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, एलसीएम हम लोग जो है वो कॉमन मेथड से भी जा सकते हैं, और एलसीएम हम लोग जो है वो बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। तो ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब इस क्वेश्चन की तरफ आइए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पिताजी अभी ठीक नहीं है, किशोरी गुड़िया भी पिताजी ठीक नहीं है, और एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे विषम परिस्थिति हो सकती है शायद वो मेरे साथ चल रही हैं अभी। लेकिन मैंने विचार किया है, बहुत सोचा है, अब चाह कर भी आप लोगों का नुकसान तो नहीं करा सकता। आप लोगों ने किसी भरोसे कोर्स लिया है ना, उस भरोसे को नहीं टूटने दिया जाएगा। ठीक है, हाँ फटाफट बताइए भाई। अच्छा, आपके सामने एक एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन क्या है, 3 की पावर 4 दिया हुआ है। अगला एक्सप्रेशन क्या है, 5 की पावर 2 दिया हुआ है। अगला एक्सप्रेशन क्या है, 7 की पावर 2 दिया हुआ है। अगली वैल्यू क्या है, 11। दूसरे एक्सप्रेशन में 3 की पावर 3 है, 5 है, गुणा 7 है,
गुणा 11 की पावर 2 है। अगर इस फॉर्मेट का एलसीएम निकालने के लिए आ जाए, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 11 की पावर 4 है। आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है मेरे दोस्त। एचसीएफ निकालना मैंने बता दिया था कि हर एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए और जो सबसे छोटी पावर होगी हम उसे एलसीएम के अंदर जो है वो ले रहे होंगे, ठीक है। अगर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, जब भी हम लोग बात एलसीएम की करेंगे तो सबसे बड़ी पावर ही एलसीएम आ रही होगी। तो इन तीनों में 3 की पावर बड़ी कौन सी है? 4 है, तो ये एलसीएम आ जाएगी। आ जाइए भैया जी, यहां 5 की पावर यहां देखूं तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 सबसे बड़ी है। अगर यहां देखूं तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो दोनों में 7 की पावर 2 बड़ी है। मौजूद है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है वही एलसीएम आएगी। 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 4, तो ये 11 की पावर 4 बड़ी पावर है, तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसका एचसीएफ भी बता पाए? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इसका एचसीएफ भी बता पाए? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 4। लेकिन आप लोगों को एचसीएफ बताना होगा। फटाफट बताइए भाई, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए, एचसीएफ में मैंने बताया था एक तो छोटी पावर और एक हर एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। 3 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। छोटी पावर 2 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। छोटी पावर 1 है, 5 की पावर 1 आ जाएगा। 7 यहां भी मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो 7 हम एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे। 11 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। छोटी पावर 1 है तो 11 की पावर 1। क्या सभी बच्चों का एचसीएफ जो है वो ये निकल के आया है? क्या सभी बच्चों का एचसीएफ जो है वो ये निकल के आया है? तो आप लोगों को ऐसे एक्सप्रेशन देने के बाद वो आपसे एलसीएम भी पूछ सकता है, वो आप लोगों से एचसीएफ भी पूछ सकता है, तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। बहुत शानदार। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त मेरे क्या कहता है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देखिए, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक जगह 4 की पावर 5 दिया हुआ है, 4 की पावर 10 दिया हुआ है और 4 की पावर 15 दिया हुआ है। भाई साहब, इसमें क्या बताऊं? मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ी पावर 4 यहां भी, यहां भी, यहां भी, 4 की पावर 15 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो मेरे दोस्त एलसीएम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे साथी कुछ भी नहीं था, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए थोड़ा सा, है ना। ये सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं, चाहे आप लोगों के सिलेक्शन पोस्ट में हो, चाहे आप लोगों के एमटीएस में हो, चाहे आप लोगों के कहीं भी हो, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है 10 की पावर 0.75, 10 की पावर 0.50, 10 की पावर 1 दिया हुआ है और 10 की पावर 1.5 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए, मैंने कहा था कि जो पावर 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 तो एलसीएम आएगा ही आएगा। जो सबसे बड़ी पावर होगी, क्या इन चारों में आप मुझे बता पाओगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 1.5 है। तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 10 की पावर 1.5 आ जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 10 की पावर 1.5 आ जाएगा? बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब आप मुझे फैक्टोरियल वाला एक क्वेश्चन बताइए। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन में हम एलसीएम कैसे लेंगे? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम कैसे लेंगे बच्चा, जल्दी से बताएंगे।
फटाफट बताएंगे। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए बच्चे, अच्छा क्या कोई मुझे 4 फैक्टोरियल का मतलब समझाएगा? 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 4 × 3 × 2 × 1 होता है, यही तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं 5 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं आप लोगों से तो आप कहेंगे 5 4 3 2 1। क्या ये मतलब होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मतलब होता है। क्या अगर मैं 6 फैक्टोरियल का मतलब आपसे पूछूं तो आप बताएंगे 6 5 4 3 2 1। क्या ये होता है 6 फैक्टोरियल का मतलब? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अच्छा एक बात मुझे समझाओगे? बस छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं कॉमन लेने की बात करूं तो क्या आप ये ले सकते हैं कॉमन? बेटा ये तो कॉमन ही आ जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा। यानी 4 3 2 1 यहां भी है, 4 3 2 1 यहां भी है, 4 3 2 1 यहां भी है। क्या 4 फैक्टोरियल मेरे पास बचता ही बचता है? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं ये 5 भी बच रहा है, ये 6 भी बच रहा है। भाई इसका 5 और 5 का एक एलसीएम जो है वो 5 भी हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, और यहां इन दोनों 5 में से एक 5 कॉमन आ जाएगा, और ये 6 जो है वो मेरे दोस्त आ चुका है। 6 जो है वो पहले ही आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, ध्यान से सुनिएगा। कितने बच्चे जो है इसका 6 फैक्टोरियल आंसर देंगे? कितने बच्चे 6 फैक्टोरियल? अच्छा ये बताइए, मैंने आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। बताइए कितने बच्चे इसका जवाब जो है वो 6 फैक्टोरियल देंगे और कितने बच्चे इसका जवाब 5 फैक्टोरियल देंगे? है कोई ऐसा योद्धा जो 5 फैक्टोरियल देने के मूड में हो? है कोई ऐसा योद्धा जो 5 फैक्टोरियल देने के मूड में हो? अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, यही हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं मेरे दोस्त। 4 तिया 12 दूनी 24, ये आएगा 24, और आप देखेंगे 24 पंजे 120 हो जाएगा, हो गया, और 120 छिक्का 720 हो जाएगा। क्या हम इसी का एलसीएम निकाल रहे हैं? क्या हम इसी का एलसीएम निकाल रहे हैं? मेरे दोस्त आप एक बात समझ के चलिएगा, आप एक बात समझ के चलिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो क्या आप कहेंगे वो 720 ही होगी? 720 बेटा इससे भी कट जाएगा, 720 इससे भी कट जाएगा, और 720 जो है वो इससे भी कट जाएगा। यानी कि अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी आता है तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है वही उसका एलसीएम होता है, वही उसका एलसीएम होता है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपनी कॉपी में एक जगह छाप दो अपनी कॉपी में मेरे दोस्त एक जगह छाप दो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही उसका एलसीएम हो जाता है जब हम फैक्टोरियल की दोस्त बात कर रहे होते हैं। आप इसे सॉल्व करके देख लो। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 होता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 60 छिक्का 120, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, छिक्का 720 होता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये सबसे बड़ी वैल्यू यानी 6 फैक्टोरियल इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन का जवाब बता पाओगे? बेटा अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक और का मैं आप लोगों के सामने प्रूफ दे देता हूं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 होते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब जो होता है वो 720 होता है, और 7 फैक्टोरियल का मतलब जो होता है 700, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50 होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी 5040, 5040 ही मेरा एलसीएम रहने वाला है। मैंने कहा डिवाइड करके दिखाना, तो आपने कहा जी 120 से भी डिवाइड हो जाएगा।
12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 5040 जो है वो 720 से भी डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72, 8 सत्ते 56। तो ये 5040 इससे भी डिवाइड होता है, ये 5040 इससे भी डिवाइड होता है, 5040 से भी डिवाइड होता है। तो जो फैक्टोरियल में सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही उन सब का एलसीएम होती है। तो इस केस में 7 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से दोस्त पूछूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो फैक्टोरियल में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एचसीएफ कहलाएगी। लिख लो मेरे दोस्त, एचसीएफ जो होगा फैक्टोरियल में वो सबसे छोटा फैक्टोरियल, सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा, सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा। और एलसीएम में जो होता है, एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है, वो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लैसे ज्ञात करना है बेटा, लैसे लिखा हुआ है, एलसीएम है, एलसीएम है। ठीक है भाई, लैसे ज्ञात करना है, ये एलसीएम आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, देखिए फटाफट। लैंग्वेज के क्वेश्चन की तरफ थोड़े से आइएगा मेरे साथी। हाँ, मैंने दोनों बता दिए, एलसीएम निकालना चाहो तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल, एचसीएफ निकालना चाहो तो सबसे छोटा फैक्टोरियल दोस्त होगा। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आराम से पढ़िएगा। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3-4 आप लोगों को दिया गया है, दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया गया है, उनका एलसीएम जो है वो 120 आप लोगों को दिया गया है, और आप लोगों से पूछा क्या है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले अगर संख्याओं का योग पूछना चाहता है तो मेरे दोस्त आप यहीं पे देख लीजिए, अगर वो योग पूछना चाहता है तो योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी आंसर जो आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। क्या 7 से ये डिवाइड होता है? नहीं। क्या 7 से ये डिवाइड होता है? नहीं। तो मैं जो तुक्का मार के आऊंगा, मैं इन दोनों ऑप्शन पे तुक्का मार के आऊंगा, मैं इन दोनों ऑप्शन पे तुक्का मार के आऊंगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्त, मेथड से एक बार चीजें समझनी है। देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पहली संख्या 3 मान लो और दूसरी संख्या 4 मान लो, कोई दिक्कत है भाई? ये रेशो दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या मैंने 3 मान ली और दूसरी संख्या मैंने 4 मान ली। अब मुझे क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम आपसे पूछना चाहूंगा। तो आपने कहा 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है और ए और ए का एलसीएम ए होता है। क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 12 ए निकल के आएगा? क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 12 ए निकल के आएगा? उसने कहा है ना जी ना, एलसीएम जो है वो 120 आप लोगों को दिया हुआ है। क्या 12 ए की वैल्यू 120 है तो 12 ढाई 120 हो जाएगा? क्या ए की वैल्यू 10 आ चुकी है? अगर ए की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 10 तिया पहली संख्या 30 होगी, 10 चौक 40 दूसरी संख्या 40 हो जाएगी। वो यहां से कुछ भी आपसे पूछे, चाहे पहली संख्या के बारे में पूछे तो जवाब 30 देना, दूसरी संख्या के बारे में पूछे तो जवाब 40 देना, एचसीएफ के बारे में पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो जवाब 10 देना। ठीक है, तो उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो मेरे दोस्त उन दोनों संख्याओं का योग पूछना चाह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 70 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पता नहीं कहां पूछा गया पर पूछा गया। अब सीएचएसएल का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। सीएचएसएल 2019 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, फटाफट प्रवीण भाई नाम ले दिया नाम ले दिया। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने?
HCF कितना होगा? HCF बेटा ये जो वैल्यू ए की निकल के आती है यही HCF कहलाती है, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन क्या है? ए, और जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो मेरे दोस्त ए ही कॉमन है, ए की वैल्यू को ही हम HCF कहेंगे, तो इस क्वेश्चन का मैसेज जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है बेटा, दोनों का एलसीएम लेना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इन दोनों का एलसीएम मैं ले कैसे रहा हूं? मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया, तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे ए और ए से कटने वाली संख्या तो ए होगी। ठीक है, 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 जरूर होगी, लेकिन ए और ए से कटने वाली संख्या तो ए ही होगी। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 12a आएगा, 12a² नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों का रेशो दिया हुआ है। पहली संख्या 3a मान लो, दूसरी संख्या 4a मान लो, और तीसरी संख्या जो है वो 5a मान लो। मान ली। उन्होंने इसका एलसीएम भी दिया हुआ है, तो आप भी एलसीएम निकालो। 3 का 4 का 5 का एलसीएम बताना, 3 चौक 12 पंजे 60 ही आएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो 3a से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे a ही होगी। भाई a को a से डिवाइड करोगे तो a आएगा, a को a से डिवाइड करोगे तो a आएगा, इस a को इस a से डिवाइड करोगे तो a आएगा। यानी इन तीनों का एलसीएम जो होना है वो 60 होना है। डिवाइड करके देख लो, यकीन नहीं होता तो मेरे दोस्त आप लोग 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्त 12 आएगा। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एलसीएम इतना है, उसने कितना दिया है? 1800 आप लोगों को दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 1800/60, यानी ए की वैल्यू मेरे दोस्त 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 30 हो चुकी है तो 30 तिया 90, पहली वैल्यू 90, 30 चौका 120, दूसरी वैल्यू 120, 30 पंजे 150, तीसरी वैल्यू 150 निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है द्वितीय वैल्यू क्या होगी, तो आंसर 120 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकते थे, दूसरी वैल्यू पूछी है तो 4 का मल्टीपल ही आंसर होगा। न 4 का ये मल्टीपल है, न 4 का ये मल्टीपल है, न 4 का ये मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे? ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत शानदार, फटाफट बताइए भाई। सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया है, 3 अक्टूबर 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 2 अभाज्य संख्या लो। मैंने एक अभाज्य संख्या ये, एक अभाज्य संख्या ये, आपको 2 प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, हाँ प्राइम नंबर लेने हैं मेरे दोस्त। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आता है? हमेशा इन संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम आएगा। मैंने कहा एक 5 लेना है, एक 7 लेना है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का गुणनफल ही, मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा एलसीएम आता है। अगर मैं आपसे कहूं एक 11 ले दिया, एक 13 ले दिया, तो आपने कहा ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और इन दोनों की गुणा करोगे तो हमेशा इन दोनों का गुणनफल ही एलसीएम निकल के आएगा। यानी एक चीज अपनी कॉपी में लिख लो, जब भी हमें मेरे दोस्त अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो हमेशा उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है, हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। लेकिन ये कंडीशन किसके साथ होती है? केवल और केवल मेरे दोस्त प्राइम नंबर्स के साथ ये एलसीएम होती है। एचसीएफ 1 होता है भाई, कोई डिवाइड ही नहीं करेगा, लेकिन एलसीएम जो होता है वो उनका गुणनफल ही होता है। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइए और मुझे बताइए मेरे दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, यूपी पुलिस तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 2 अभाज्य संख्या है x और y, x बड़ी है y छोटी है, उनका एलसीएम 533 है।
क्या आप लोग पढ़ के आए हो कि x और y अगर अभाज्य संख्या है तो उन दोनों का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या छांटिए जिनसे 533, जिनकी गुणा करके 533 आ जाए। तो आपने कहा पहले ये देखो ये कटता किससे है? तो आपने कहा भाई 5 और 3 8 और 3 11, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 7 49, 4 बचेगा। 43 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 5 3 8 नहीं कटेगा। 13 से 13 चौका 13 से कट रहा है। 13 से कट रहा है मेरे दोस्त। अगर ये 13 से कट रहा है तो 13 चौका 52 और 13 एकम 13, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली संख्या 41 है और ये वाली संख्या 13 है, तो क्या इन दोनों की गुणा करोगे तो 533 आ जाएगा? भाई अब मैंने पहले इसे डिवाइड करके देखा, मैंने 3 से काटा, 7 से काटा, 11 से काटा, 13 से काट के देखा, तो ये 13 से 41 बार कट रहा है। यानी 41 की गुणा जब मैं 13 पे करूंगा तो मुझे पता है वो 533 निकल के आएगा। लेकिन उसने कहा है x जो है वो बड़ी संख्या है, तो x की जगह मुझे 41 लिखना होगा, y की जगह मुझे 13 लिखना होगा। दोनों का गुणनफल ही 533 निकल के आएगा। बात क्लियर है? अब देखो मेरे दोस्त, उसने पूछा है 4y माइनस x की वैल्यू क्या होगी? तो y की जगह बेटा 13 चौका 52 हो जाएंगे और 52 में से 41 जाएगा तो बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा कि 11 जवाब हो जाएगा। बच्चा बच्चा इस बात को जवाब बता देगा कि अगर 52 में से 41 आपने घटाया तो क्या हो जाएगा? 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? बहुत आसान सा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं। ये तो सीपीओ का क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना, जब भी अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का एलसीएम के बारे में कुछ बोले तो आप याद रखना हमेशा संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेना भाई किससे कट रहे हैं। आपने देखा 13 से कट रहे हैं बच्चे, 13 से कट रहे हैं, 13 से 41 बार, तो एक वैल्यू 41 होगी, एक वैल्यू 13 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब मेरे दोस्त एलसीएम बताइए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का एलसीएम बताइए। ये पूछा गया है सीजीएल 9 दिसंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। सर कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के नहीं बन रहे हैं क्या? कुछ क्वेश्चन वो चैप्टर पढ़ाने के बाद होंगे बेटा। कुछ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के एक बच्चे ने जैसे मेरे पास भेजे थे, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वो भेजे थे जो मैं एपी में कराऊंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर 100 में से 80 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं सारा चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आप ये समझिए आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर पा रहे हैं। x का मान 13 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है x जो है वो y से बड़ा है, x जो है वो y से बड़ा है। तो ये एक वैल्यू 13, एक वैल्यू 41, तो x की वैल्यू हमें 41 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 13 ले दी तो x छोटा हो जाएगा y से। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग जीडी तक में आ गई है, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं होगी मेरे दोस्त। चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। आपने कहा जी एलसीएम निकालना है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली वैल्यूज का एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, 3 5 7 और 16। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सब से कट जाएगी। अगर मैं 1 3 9 का एलसीएम पूछूं तो 9 आएगा, और 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे वो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एचसीएफ के आपको करा चुका हूं,
एलसीएम के आज करा रहा हूं, तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था 2 बेसिक क्लास चलेंगी। पहली बेसिक क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ के बेसिक को समझा, आज की बेसिक क्लास में हम लोग एलसीएम के बेसिक को समझेंगे। और आप देख पा रहे हैं बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। अब तीनों दिन जो है वो एडवांस आप लोगों का पोर्शन चलेगा, बढ़िया क्वेश्चंस का लेवल होगा, हर टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो अभी बेसिक आइडिया है। हर क्वेश्चन पे जाने से पहले इन क्वेश्चन से निकलना होगा, इसलिए बच्चा 2 दिन मैंने इनको दिए हैं। लैसे निकालना है, पहले देखो कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। लैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे निकाल दो, किस किस का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। और नीचे वाली संख्याओं का मैं से निकाल दो, किस किस का, 3 का, 9 का, 27 का, 81 का। बच्चे ये क्या आएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 16। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से कट जाए, तो 2 से भी कटती है, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी 16। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे भैया 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, तो इसका में से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इस भिन्नों का एलसीएम आप लोगों से पूछता हूं, तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, 16/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, देखिए भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन देखो मैंने पहले भी अभी छुड़वा रखे हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ऐसे क्वेश्चन भी कराओगे क्या, तो ऐसे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। जैसे ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। जैसे और भी है, एक और क्वेश्चन छुटवाया हुआ है मैंने पहले, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान सा है, एक्स वाले टर्म वाले, ये एक साथ क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। परेशान मत होना कि वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, ये 16वां क्वेश्चन भी कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने अब आया है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा इनको एक साथ, ठीक है। तो 26वें क्वेश्चन पे भी मैं अभी होल्ड पे रख के चल रहा हूं, टेंशन मत लेना, फिर से कराऊंगा, है ना। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आइए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है भाई, डरना नहीं है, आपके डर की वजह से ही मैंने उन्हें जहां रखना चाहिए वहां रखा है। अब तक आपने सीक्वेंस में चीजों को नहीं पढ़ा है, अब मैं उन्हें एक साथ कराऊंगा तो सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए बेटा, पॉइंट वालों का एलसीएम कैसे निकालोगे। हाँ, पॉइंट वालों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे जी एक काम करिएगा आप। कौन सा काम है भाई, कौन सा काम करें, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 45/10 लिख दीजिए। 5 नाम 45 होंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, बहुत शानदार। यहां 18 पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 लिख दीजिए। आप कहेंगे 2 नाम 18, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 9 के नीचे 1000 लिख दीजिए। क्या आप लोग लिख चुके हो, आपने कहा जी बिल्कुल लिख चुके हैं। अब मैंने आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछता हूं, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, यही तो होता है बेटा भिन्न का एलसीएम। अच्छा एक बात बताओगे, बहुत छोटी सी बात, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, आप कहेंगे 9 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी, होगी या नहीं। और 9 को 2 से काटोगे तो बेटा 4.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो जिंदगी में गलत नहीं होगा, ना पॉइंट का भी गलत होगा, हाँ, ना पॉइंट का भी गलत होगा, ना कुछ का भी गलत होगा।
आंसर क्या आएगा? 4.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पॉइंट वाला, एक बार वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। वैसे तो मैंने बार पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, आवर्त दशमलव में पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन है उतना मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है बच्चे, जब डेसिमल में मैं आवर्त दशमलव आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिकरिंग डेसिमल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो वहां एक बात लिखूंगा कि जब भी बार हटाया जाता है तो नीचे 9 लिखा जाता है। जितने बार, जितनी अंकों के ऊपर बार होगा उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं भैया इसे काटना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होगा, तो मैं इसे 2/3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिख दीजिए। अगर आप यहां से काटेंगे तो 9 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 9 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा। कटेगा क्या? आपसे पूछा इसका एलसीएम बताइए। जब आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आएगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। आएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे वो 10 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट दे, तो आप कहेंगे वो 1 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। आप ये काटना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं इन्हें नहीं काटेंगे, तो दोस्त आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपने पॉइंट को हटा के नीचे 0 बढ़ाई है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में दोस्त आप लोगों को लाना होगा। दूसरा तरीका मैं ये कहता हूं, आप कह रहे हैं और कुछ आंसर आएगा, मैं 4.5 को ही वेरीफाई कर देता हूं। 4.5 को बेटा 4.5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा। 4.5 को 0.18 से डिवाइड करो, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 नीचे यहां बढ़ जाएगा। 9 से काटोगे 50 बार, 9 से काटोगे 2 बार। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? तो आप कहेंगे इससे भी पूरा पूरा कट रहा है। अच्छा, एक काम करिए, 4.5 को बेटा किससे डिवाइड करिए? इससे डिवाइड करिए, 0.009 से डिवाइड करिए, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे, ये 500 बार कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 4.5 जो है वो तीनों संख्याओं से कट रहा है, तो इसका एलसीएम ही कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन सीपीओ में आप लोगों से पूछा गया है, ये डेफिनेशन में आप लोगों से पूछ लिया है। एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नौ और 99 का एलसीएम 27वें में 9 और 99, 99 कहाँ है मेरे दोस्त? ये 9 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 99 नहीं है। 9 9 और 9, ये वाला 9, ये वाला 9 और ये वाला 9। ठीक है, बिना काटे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे आंसर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या थ्योरी पार्ट आप लोगों का क्लियर है? वो यहां से आप लोगों को पता लग जाएगा मेरे दोस्त। कैसे? उन्होंने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो ट्रू है वो स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है, वो ऑप्शन हम लोगों को बताना है। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है, हमेशा विभाजित होता। बच्चे, मैंने एक प्राकृतिक संख्या ले ली 2 और 3, मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम, आपने कहा 6 आएगा। क्या वो इनके एचसीएफ से डिवाइड होगा? आपने कहा बिल्कुल डिवाइड होगा। मैंने कहा 4 और 6 प्राकृतिक संख्याएं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आपने कहा 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। क्या इन दोनों के एचसीएफ से डिवाइड होगा? आप कहेंगे हमेशा होगा। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, पहली बात बिल्कुल ठीक है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। चाहे संख्या की बात करूं
चाहे एलसीएम की बात करूं, ये हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। तो पहली बात जो है वो बिल्कुल ट्रू है, पहली बात जो है वो मेरे दोस्त बिल्कुल ट्रू आप लोगों को दी गई है। अब दूसरी बात पे आते हैं भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का मैसेज जो है प्लस लैसे जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, कभी भी नहीं। आप लोग देखेंगे, अभी मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा कि एलसीएम की मल्टीप्लाई अगर हम एचसीएफ में कर देते हैं तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आएगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां कहा है एचसीएफ और एलसीएफ का समेशन जो होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। इनकी भी गुणा करोगे तब वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तीसरा दिया है यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम 1 होगा, कभी भी नहीं। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। मैं बता के आया हूं भाई, 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 7 और 11 अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा, 77 होगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन्हीं का गुणनफल होता है। लेकिन दो अभाज्य संख्या अगर आप लोगों के पास है तो वो किसी अन्य से डिवाइड नहीं होंगी, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एलसीएम तो उनका गुणनफल हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा जी भैया, अभाज्य संख्या है तो किसी और से थोड़ी ना कटेंगी, तो हमेशा उनका एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो तीसरा पॉइंट इसने बोला है अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम 1 नहीं होगा, उनका एलसीएम उनका गुणनफल होगा। गुणनफल यानी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यह भी गलत है बच्चे, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा नहीं बेटा, सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा डिवाइजर होना चाहिए। दो संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है, दो संख्या को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है, वही में से कहलाती है। तो छोटी संख्या का तो जिक्र ही नहीं है। अगर में से निकालना है तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होगी, ठीक है भाई। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, आपने कहा जी कर लेंगे, ठीक है। एक बार सीजीएल के भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सीजीएल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभी एक्सप्रेशन वाले मैंने बीच में छुटवाए हुए हैं जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होते हैं, जो मेरे दोस्त x³ + x इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ वो कभी कभार पूछ लेता है। चलिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एचसीएफ दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है। एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। भाई साहब डेफिनेशन ही गलत लिख दी, डेफिनेशन ही गलत लिख दी। एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणक थोड़ी ना होता है, एस गुणक तो होता ही नहीं है। एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मल्टीपल नहीं फैक्टर होता है, सबसे बड़ा भाजक होता है, डिवाइड करता है। भाई साहब दोनों में डिफरेंस क्लियर कट समझो। एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा गुणक होता है दी गई संख्याओं का, यानी सबसे छोटी वैल्यू होती है जो इन संख्याओं से डिवाइड होगी, इसलिए उसे गुणक बोला जाता है, मल्टीपल बोला जाता है। लेकिन जब हम बात एचसीएफ की करते हैं तो एचसीएफ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एचसीएफ में फैक्टर आता है ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उन संख्याओं को डिवाइड करने वाला। तो यह बात तो बिल्कुल गलत दी हुई है कि एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता, वो तो एलसीएम होता है। तो यह बात जो है वो सोआने गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह उच्चतम संख्या है, बहुत बढ़िया बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः, भाई साहब यही तो मैंने आपको बताया था, HCF वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, HCF वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसे ही तो हम HCF कहते हैं। तो भाई साहब 100% की बात है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी और डी क्यों गलत है एक बार उन पर भी देख लेते हैं। HCF को लघुत्तम समापवर्त्य भी कहा जाता है। भाई साहब देख रहे हो ना, कर रहा है ना मूड खराब वाली बात, कर रहा है मूड खराब वाली बात। 2 दिन हमें LCM HCF पढ़ते पढ़ते हो गए और इसने सारी कहानी को मिक्स करके कह दिया HCF को LCM भी कहते हैं। हम पागल हैं? 2 दिन से हम अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं, दोनों एक कैसे कह देंगे? HCF को लघुत्तम समापवर्तक नहीं कहते, HCF को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो गुड्डा ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। ठीक है, अब आइए डी पे आइए। HCF की अभाज्य गुणनखंडन विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं। क्या बवाल लिखा है भैया? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर आर लिस्टेड। समझ से परे है, समझ से परे है भाई साहब, हम इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, हमें तो अपना आंसर मिल गया, हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। लिस्टेड पिस्टेड क्या गा रहा है ये नई नई बातें, तो भैया हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं, लिस्टेड होते हैं। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए छोड़िए, बहुत बढ़िया। एक क्यों गलत है? एक क्यों गलत है? लेओ जी, HCF लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है? कौन सा है ये सचिन? है भाई, HCF जो है HCF लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, है ना। सूचीबद्ध पूचीबद्ध ये थोड़ा सा मीनिंग हमारी समझ से परे हो रहा है मेरे दोस्त। इसका मीनिंग जो है एक बार देखेंगे, इसका मीनिंग क्या बवाल कह रहा है ये। ठीक है, आंसर हमें मिल गया, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चा, यहां से असली LCM HCF आप लोगों का शुरू होगा। हाँ, डी वाले का मतलब तो आप पूछोगे, अब यहाँ 50 कमेंट ऐसे आएंगे जी डी वाले का मतलब क्या है। डी वाले का मतलब जो है हम बताएंगे कल, है ना। डी वाले का लिस्टेड पिस्टेड थोड़ा समझ से बाहर आ रही है, कोई बाहरी लैंग्वेज यूज करी है, विदेशी लैंग्वेज का यूज किया गया है इसमें लिस्टेड पिस्टेड में, है ना। तो उस विदेशी लैंग्वेज को हम लोग जो है कल समझ रहे होंगे कि वो विदेशी लैंग्वेज है क्या। आइए भाई यहां पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले बेटा एक एक चीज, हाँ एक एक चीज आपको समझनी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जो इनमें से प्रत्येक को पूर्णता विभाजित कर दे। भाई साहब HCF पूछना चाह रहा है, वह बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इनको पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यही तो HCF की डेफिनेशन होती थी कि वह बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसे ही HCF कहा जाता है। तो क्या इस क्वेश्चन में वो आपसे HCF पूछना चाह रहा है? क्या इस क्वेश्चन में, हाँ क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों से वो HCF पूछना चाह रहा है? तो भैया HCF निकालो ना, देर किस बात की है? इंतजार किसका है मेरे दोस्त? HCF आप लोगों को निकालना होगा। HCF निकालने का सुंदर और सुशील सा तरीका मैंने बताया है। अगर ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर HCF का सुंदर और सुशील सा तरीका आप लोग जानना चाहते हो तो ये देख लेना, अगर वैल्यू बहुत नजदीक है तो डिफरेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड। डिफरेंस मेथड ही सबसे सुंदर और सुशील मेथड होगा। तो निकालो भाई। हाँ देखिए भाई,
अगर मैं यहां से कहूं 8 में से 7 गया 1 होगा, 16 में से 14 गया 2 होगा, यहां से देखो 10 में से 8 गया 2 होगा, और 20 में से 16 गया 4 होगा, 5 में से 0 गया 5 होगा, 31 में से 21 गए 10 होगा। सबसे छोटा अंतर, तो मैंने कहा सबसे कम अंतर या तो यही में से होगा या इसका कोई फैक्टर में से होगा। ये में से तब होगा जब वो इन सब को डिवाइड करेगा। करके देखें क्या एक बार डिवाइड। 21 से काटो, 21 सत्ते 147, बिल्कुल ठीक बात है। 21 अट्ठे 168, बिल्कुल ठीक बात है। 21 ढाई 210, बिल्कुल ठीक बात है। 21 से कम 21, 10 बचेंगे, 21 पंजे 105, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वो सबसे बड़ी संख्या 21 हो जाएगी जो इन चारों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अगर एक भी संख्या ऐसी होती जो इस 21 से डिवाइड नहीं होती तो फिर इसका एचसीएफ 21 नहीं होता। फिर हम लोग जो है 21 का कोई फैक्टर यानी 7 से हम लोग ट्राई कर रहे होते। 21 का गुणनखंड कौन है? यहां 7 है बेटे। ठीक है, चलिए ऑप्शन मेथड भी बेस्ट है। आप डिवाइड करके देख लो भाई, इनसे तो ये कटेंगे नहीं, तो 21 से काट के देखा सारे कट रहे हैं, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बताइए। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले 7 भी तो होगा बेटा, 7 से डिवाइड होगा, लेकिन 7 और 21 में बड़ा कौन है? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पूरा पढ़ते नहीं हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 बड़ा है या 21 बड़ा है? तो आप कहेंगे दोनों में 21 बड़ा है, तो आंसर 21 ही होगा। मैं कहूं कि 10 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, आप कहोगे जी 2 आंसर होगा, एक कहेगा 5 आंसर होगा, एक कहेगा 10 आंसर होगा। तो 10 वाला बिल्कुल ठीक है ना, वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो भाई इन तीनों में बड़ी तो ये है, ये बड़ी थोड़ी ना है फिर। ठीक है, हाँ आइए आगे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, जिससे कह रहा है मतलब इन संख्याओं को जब मैं डिवाइड करूं तो शेषफल जो है वो 12 बचना चाहिए। यानी कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको डिवाइड करने पर 12 शेषफल हर बार दें। भाई साहब इस 12 ने तो तहलका मचाया हुआ है, तो इस तहलके को ही हम लोग पहले खत्म कर देते हैं। मैंने कहा जी आप कह रहे हो 1356 को डिवाइड करता हूं तो 12 बचना चाहिए। अगर ये 12 ना होता, अगर ये 12 ना होता तो क्या 1344 पूरा पूरा डिवाइड होता? बहुत बढ़िया। दूसरी बात 1868 है, 1868 को मैं डिवाइड करता हूं तो 12 बचना चाहिए। अगर ये 12 ना होता तो आप कहते जी 1856 होता। ठीक है, अगर मैं 2764 को 12 से डिवाइड करता हूं, 2764 को डिवाइड करूं तो 12 बचना चाहिए। अगर ये 12 ना होता तो क्या 2752 जो है वो मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। यानी उसने कहा है हर संख्या को डिवाइड करने पर 12 बचना चाहिए। 12 मैंने खत्म ही कर दिया। अगर वो 12 बचना चाहिए तो 12 मैंने इसमें से कम कर दिया, तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? अगर इसे भी डिवाइड करने पर 12 बचना चाहिए तो उस 12 को ही हटा दिया, क्या 1856 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? अगर 2764 को डिवाइड करने पर 12 बचना चाहिए तो उस 12 को ही हटा दिया, क्या 2752 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? और बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो इसका एचसीएफ निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो या ऑप्शन से भगे चले जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे, जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या इनको डिवाइड करेगी पूरा पूरा, वो इनको डिवाइड करने पर 12 शेषफल देगी, 12 शेषफल देगी। 12 प्लस नहीं करेंगे। रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है वो हमेशा फालतू की चीज होती है, और फालतू की चीज को अपनी लाइफ से हटाना ही सबसे बेहतर होता है। तो अगर इसके जीवन में 12 जो था वो फालतू की चीज थी,
तो इसके जीवन से 12 का नाम निशान मिटा दिया, अब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके जीवन से 12 का नामो निशान मिटा दिया, अब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके जीवन से 12 का नाम मिटा दिया, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली आंसर मुझे बता दीजिए। सबसे बड़ी संख्या 260 है, कभी भी 0 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो जवाब नहीं होगा। अब मैं 156 से एक बार चेक कर लेता हूं। जब मैंने 156 से 1344 को डिवाइड किया तो 156 का मतलब क्या होता है? क्या 156 से 4 से काटोगे? 4 तिया 12, 1 बचेगा। 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 नाम 36 हो जाएगा। 3 से 13 से काटिए, 13 दूनी 26 होगा। 4 26 और 4 30 बचेंगे। 26 और 4 30, 7 बचेंगे। 13 से डिवाइड नहीं होगा, ये 13 से कटता है, तो 156 भी जवाब नहीं होगा, नहीं होगा भाई साहब। अब हम 124 से देख लेते हैं 1356 को डिवाइड करके। तो मैंने 124 से काटा भाई साहब, तो आपने कहा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 एकम 31 होता है। 2 बचेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो भाई साहब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 64 से अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो 64 ही मेरी वो संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर 12 से फल देती होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है बच्चे, शेषफल को घटा देना और दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ठीक है, डिफरेंस मेथड बच्चे थोड़ा सा बड़ा बैठेगा। चलिए डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है ना, तो आपकी जो मांग है वो सराखों पर है। अगर मैं यहां डिफरेंस निकालता हूं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 18 में से 13 गया 5, 12 में से 6 निकालता हूं 6 बचेगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 16 में से 8 गए 8 बचेगा। ठीक है भैया, अब इन दोनों में छोटा ये है। क्या ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? आपने कहा नहीं दिया हुआ है। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको काटने वाला ही आंसर हो जाएगा। 512 को क्या 260 काटेगा? नहीं काटेगा। 512 को क्या 156 काटेगा? नहीं काटेगा। 512 को क्या 124 काटेगा? नहीं काटेगा। 512 को 64 काटेगा? तो बिल्कुल काटेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। हाँ 1344 नहीं, हाँ 1344 को देखना था। 1344 को देखना था किससे? 156। नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 13 से ही नहीं कट रहा है ऊपर वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया है एमटीएस 15 जुलाई 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है मेरे दोस्त, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना। दुख और विपत्ति हर किसी के जीवन में होती है मेरे दोस्त, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई विपत्ति आ रही होती है। लेकिन मेरी लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में शायद दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। वैसे तो हर किसी को अपनी ही विपत्ति सबसे बड़ी लगती है, लेकिन जिस घर में दो भगवान रूपी व्यक्ति दोनों ही परेशान हों तो मेरे दोस्त शायद उससे बड़ी विपत्ति कोई होगी ही नहीं। माताजी को पिछले 7 साल से जो है, 6 साल 7 साल से जो है वो पैरालिसिस है, 10 अप्रैल 2017 से। और पिताजी को अब जो है वो लीवर की दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त, है ना। और माताजी अपने आप चल नहीं सकती हैं। छोटा भाई है ऐसे घर में, छोटा भाई आर्मी में है, तो घर का जो सारी बागडोर है वो मेरे ऊपर ही है। इस बात से आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैंने इसलिए नहीं बताया है कि मैं आपकी क्लास छोड़ूंगा, क्योंकि इन बातों को सुनने के लिए आपने कोर्स नहीं लिया है मेरे दोस्त, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब,
क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ने ये कहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 784 और 857 को विभाजित करती है। भाई 784 को विभाजित करती है, 857 को विभाजित करती है, तो शेषफल क्रम से 4 और 2 छोड़ती है, 4 बच रहा है। भाई साहब फालतू की चीज है, जो फालतू की चीज है उसका जीवन से नामो निशान मिटा दो। अगर 4 शेषफल बच रहा था तो क्या 780 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? अगर 2 शेषफल बच रहा था तो क्या 855 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा? उसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। क्या वो हमसे इसका मैसे पूछना चाह रहा है? क्या वो हमसे इसका मैसे पूछना चाह रहा है? तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे अंतर पूछूं तो आप बताने वाले हैं 75 का अंतर। क्या 75 ऑप्शन में है? नहीं। तो 75 को काटने वाली संख्या देख लो, 75 को ये भी नहीं काटती, ये काटती है। तो इससे देखो एक बार, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 पूरा पूरा कटेगा, 15 पंजे 75 10 बचेगा, 15 सत्ते 105। तो 15 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो वो सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाएगी। जो इसको विभाजित करेंगे तो 4 बचेगा और इसको विभाजित करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है जब अंकों का योग आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जब अंकों का योग आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आप लोगों से एक चीज शेयर करने की, है ना। मैं 100% जानता हूं कि इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, ज्यादा नहीं, 1-2% होंगे जो मतलब समझेंगे ही नहीं, जो समझेंगे ही नहीं। ठीक है, नहीं शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है और शादी मतलब हो चुकी है, पर मम्मी की मतलब अ, थोड़ा सा मैं कहता हूँ वेट ज़्यादा है, इस वजह से वाइफ पे संभलती भी नहीं है और फिर मुझे मतलब आदत भी पड़ी हुई है उनके चलाने की, कैसे चलाया जाता है वो उन्हें नहीं पता है। इमरजेंसी में अब मैं यहाँ हूँ तो अब कौन देखभाली कर रहा है, अब वही देखभाली कर रही हैं। तो मतलब पर रात में थोड़ा सा पैर में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से अगर आप लोग देखोगे तो मैं 6-7 साल से कहीं भी रात मैंने स्टे नहीं किया है। अगर रात को 2 बजे भी कहीं कुछ हुआ है तो मैं 2 बजे ही घर से निकला, मतलब उस जगह से निकला हूँ घर के लिए। ठीक है, दूसरी बात बच्चे एक चीज़ शेयर करना था, लास्ट में शेयर करूँगा, है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है यदि जी सबसे बड़ी संख्या है, भाई साहब जी को सबसे बड़ी संख्या बताया है, जिससे मतलब इस जी से 1474, 1474, 1859 और 2244 को विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 11 आता है। भाई शेषफल को हटाओ ना, 11 को हटाया तो क्या 1463 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा? 11 को हटाया तो आपने कहा 9 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, तो आपने कहा 1848 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा और यहां से 11 को हटाया तो आपने कहा 2233 पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। अब आप लोग क्या करिए, वो सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो क्या आप इसका मैसे निकालेंगे? मैसे निकालने का दोस्त एक तरीका होता है कि आप लोग जो है वो डिफरेंस निकालिए। 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, है ना, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा और 21 में से 18 गया तो 3। क्या दोनों जगह अंतर 385 आ रहा है? क्या दोनों जगह, हाँ दोनों जगह यह दोनों जगह जो है वो 385 आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 385 में से है तो 385 से ये कटना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त 385 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 5 से कभी भी इकाई का अंक 3 नहीं आता। 5 के केस में या तो 5 आएगा या पीछे 0 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त ये नहीं कटेगा तो 385 का कोई फैक्टर होगा,
385 का कोई फैक्टर होगा, तो 385 का दूसरा फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35 होते हैं, 5 तिया 15, 73 से 73 होगा इसका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका गुणनखंड बताइए 385 किस किस से कटता है, तो आप कहेंगे 1 से कटता है, 5 से कटता है, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 तिया 15, 1 से कटता है, 5 से कटता है, 73 से कटता है, 385 से कटता है, और किसी से भी नहीं कटता है। तो 385 तो इसका में से हो नहीं सकता, क्योंकि 385 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड? 385 से 4 में से 1 गया, 3, 11 ही तो शेषफल आता है बेटा। 385 तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। हम क्या निकाल लें, इसका में से ही निकाल लें क्या डायरेक्ट? हम इसका में से ही निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका में से निकालूं, हाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका में से निकालूं तो 385 का एक और फैक्टर होता है, 385, 17 दूनी 34, नहीं 19 एकम 19, जिससे 1474, 1859 और 2244 को विभाजित करने पर शेषफल 11 आता है। तो 11 जब मैंने घटाया, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 14 63, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 18, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया, ये आएगा बेटा। इसका में से निकाल लो, 77 पंजे, हाँ 77 होता है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 385, और यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 385, तो 385 तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 385 से ये नहीं कटेगा। आप कहोगे जी क्यों नहीं कटेगा, क्या कभी पीछे 5 हो तो 3 आ सकता है? नहीं, अगर पीछे 5 है तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो 385 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 5, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक 11 भी होगा, एक 7 भी होगा, ठीक है, और एक मेरे दोस्त 385 ही हो जाएगा। तो 385 है नहीं, दूसरा कौन है 77। अब 77 से काट के देख लीजिए, अगर 77 से ये सारे कट जाए तो 77 ही इसका में से हो जाएगा, 77 ही इसका में से हो जाएगा। वैसे होगा भी 77 ही, क्योंकि आप देखो अगर ये होता, ये 5 होता तो 5 ऑप्शन में नहीं है, 11 होता तो 11 के अंकों का योग 2 ऑप्शन में नहीं है, 7 होता तो 7 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 7 और 7 14 ऑप्शन में है। तो इसका मतलब 77 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, उसके अंकों का योग 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेना। 77 नहीं होगा, उसने अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग 14 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, सीजीएल टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है। अब मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना, और ये सोचते हुए सुनना कि घटना किसी के साथ भी घट सकती है, परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, ये सोचते हुए आपको इस बात को थोड़ा सा सुनना है। 2 मिनट बचे, कल मेरी जो होगी वो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, और कल मैं जो क्लास लूंगा वो 10:30 बजे से थोड़ी सी बड़ी लूंगा, शायद 1 बजे तक पॉसिबल हो, 1 बजे तक मैं लूं। ठीक है, अगर मैं परसों की बात करूं तो बच्चे आप लोगों का भी सिलेबस बीच में नहीं छोड़ सकता, और दोस्त मेरी भी परेशानी है कि मुझे जाना होगा, मुझे एक्चुअल में मुंबई निकलना है, नासिक निकलना है, और मैं जो है वो परसों कल शाम को बच्चे मैं निकल रहा हूँगा। तो कल शाम को क्लास लेने के बाद एक क्लास आज रिकॉर्ड करूंगा, एक क्लास जो है वो मैं कल रिकॉर्ड करूंगा। 2 दिन मैं आपके सामने लाइव अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, 2 दिन जो है वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। बच्चे ये सोचना उसी टाइम पे क्लास लेना कि मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूं, मैं ही सारी चीजें करा रहा हूं। जितना टाइम मुझे लाइव लेने में लगता है क्लास, उतना ही टाइम जो है वो मुझे रिकॉर्ड करने में लगेगा क्लास को। ठीक है बच्चे, अब फिर मैं रिकॉर्ड कर क्यों रहा हूं, इस वजह से क्योंकि बच्चे मैं परसों और उससे नेक्स्ट डे अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। तो मेरे दोस्त इसमें मुझे पता है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, मैं आपका सिलेबस बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, क्लास एक भी नहीं छूटेगी। अगर मुझे छुट्टी चाहिए होगी तो मैं क्लास रिकॉर्ड करके आपके सामने रखूंगा। ठीक है, इतना भरोसा मैं आप लोगों पर कर सकता हूं कि इतना आप लोग मुझे समझे होंगे
और इतना आप लोग मुझे जान पाए होंगे। कल हम लोग लाइव मिलेंगे क्योंकि कल शाम को ट्रेन है, कल शाम को मैं निकलूंगा, और परसों जो मिलेंगी, परसों और उससे नेक्स्ट डे जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्ड मैं आज कर दूंगा, क्लास आपकी बीच में मिस नहीं होगी। संडे में हम लोग फिर क्लास कर रहे होंगे, सैटरडे में हम लोग लाइव क्लास कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, टाटा बाय बाय।